मैं अगर बात करूं अपनी स्कूल लाइफ की या कॉलेज लाइफ की, तो आई वॉज अ वेरी वेरी एवरेज ऑर्डनरी, बल्कि बिलो एवरेज स्टूडेंट। ठीक है ना। यहाँ पे एक सबक भी है जो फिर आगे जाके इस पर बात होगी कि किसी भी आप फाइनल आप किसी जगह पे पहुंचते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे आपका एकेडमिक आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं हमेशा हर फोरम पे ये बात करता हूँ यूसुफ, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारा एक डायलेमा है और बहुत बड़ा हम इसका मुझे तकलीफ होती है कि अब तो ख़ास तौर पे हम ग्रेड्स की दौड़ में लग गए हैं। ठीक है ना जी, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड। आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज उठा कर देख लें इस दुनिया में, वो जिस बंदा जिस लेवल पे पहुंचा हुआ है ना, वो डेफिनेटली पढ़ाई ज़रूर मैटर करती है, मगर ग्रेड्स नहीं इतने मैटर करते कि भाई उसने ए ग्रेड लिया है या 90% लिया है तो वो ही सक्सेसफुल होगा। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे बड़े बड़े लाइक थे, वो बेचारे अभी भी ऑर्डनरी तरीके से अपना वो 9 to 5 कर रहे हैं। मैंने एक्सेल किस तरह किया कि एक तो बताया कि एक जेनेटिकली अंदर चीज़ थी मेरे अंदर कि मुझे वालिद साहब की तरफ से चीज़ मिली। दूसरा ये कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि जब मैं अपनी फील्ड में आया, स्टार्टिंग जर्नी मेरा कहाँ से था कि मेरी जो फील्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू एचवेक। मतलब एचवेक हमारी है एयर कंडीशनिंग सोसाइटी है, जिसमें HVACR कहते हैं, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी जो प्रोडक्ट थी इसी के अंदर फॉल करती थी कि भाई ये वो हीटिंग कूलिंग से रिलेटेड है, इंसुलेशन से रिलेटेड है। तो वो सोसाइटी मैंने ज्वाइन की 98 में, पाकिस्तान की सोसाइटी है। तो उसमें ऐसे ऐसे इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, उनकी किस तरह काम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो वहाँ से थोड़ा शौक डेवलप हुआ कि यार ठीक है, आप कारोबार ज़रूर करें, कारोबार के साथ आप उसकी जो रिलेटेड उसके फोरम्स हैं उनमें उनमें आप पार्टिसिपेट करें। उसका आपको एडवांटेज होता है अल्टीमेटली आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी और डेफिनेटली आपके कारोबार में भी, क्योंकि आप एक्सेल करते हैं जब आप मतलब कोई भी काम करें। मैं आप आईटी की मिसाल लेता हूं, अगर आप आईटी का काम कर रहे हैं तो आप ठीक है, आप अपने काम में एक्सपर्ट जरूर होंगे, बट आप ये जरूर देखें कि उस आईटी के फोरम्स क्या हैं, मतलब उसकी एसोसिएशंस हैं, जिस तरह अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हपाशा है और बहुत सारे इस तरह के, उनमें भी आप जाएं, अपने आप को इन्वॉल्व करें। उसे एडवांटेज क्या होगा, एक तो आपकी अपनी जो पर्सनल स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी, नेटवर्किंग बढ़ेगी, वो जो आप अपनी सेक्टर में उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो आपको अल्टीमेटली आपको बिजनेस में आपको हेल्प आउट करेगी। प्लस आपको पता लगेगा यार मैं लीडरशिप में आगे आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। तो वहाँ से मेरा स्टार्टअप था बेसिकली, जो मैंने उस जो एयर कंडीशनिंग की सोसाइटी है उसमें अपना एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ऑर्गेनाइजिंग टीम्स में आया अपने आप को, मतलब कि बेसिकली ये सेल्फलेस और ऑनररी पोजीशंस होती हैं, इसमें आपको आ नहीं रहा होता पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जा ही रहा था, पैसे आपके पल्ले से जा रहे होते पल्ले से जा हैं, रहे होते आपका सबसे बड़ा जो सरमाया है आपका टाइम वो आपका जा रहा होता है, ऑन द कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस, ऑन द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली लाइफ, ऑन द कॉस्ट ऑफ योर पर्सनल टाइम आपको देना पड़ता है। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म फायदे की चीजें हैं, बहुत लॉन्ग टर्म। मेरी मिसाल, मतलब मैं मिसाल सामने बैठा हूं, तो ये जब मुझे इन चीजों में मैं आया तो मुझे अच्छा लगा यार ये तो बड़ा, एक तो ग्रोथ इसमें, नेटवर्किंग। देखिए आजकल के टाइम में तो नेटवर्किंग इज एवरीथिंग, उस टाइम शायद मुझे उस चीज़ का इतना ख्याल नहीं था, बट मैं ऑटोमेटिकली आ गया उसमें। विद द पैसेज ऑफ टाइम में उसमें आया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये प्लेटफॉर्म है, बेसिकली करता क्या है कि इट्स अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द बिजनेस कम्युनिटी। ये जितने भी बिजनेस मैन हैं या जितने भी बिजनेसेस हैं वो उसके मेंबर बनते हैं चैम्बर के। तो हमारे जो जितने भी इश्यूज हैं टैक्सेशन के और जितने बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज होते हैं वो एड्रेस करता है ये फोरम। तो वहाँ पे मैंने एंटर हुआ, मेंबरशिप तो थी पहले से। तो उसमें जब वाले साहब को मैंने देखा प्रेसिडेंट बने हुए 2007-8 में, वो प्रेसिडेंट थे पिंडी चैम्बर के, तो मुझे और शौक पैदा हुआ। जब उनकी एक्टिविटीज़ देखी तो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें जो इंसान है इन्वॉल्व होना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम मैं वाइस प्रेसिडेंट बना 2012 में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और फिर 2012 से लेकर 2021 में मुझे मौका मिला प्रेसिडेंट बनने का। तो ये जो 8-9 साल का सफ़र था ना, ये बड़ा मुश्किल और बड़ा मतलब कि टफ सफ़र था कि मुझे उस पोजीशन पे टॉप पे आने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ी, मनवाना पड़ा, क्योंकि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इज वन ऑफ द यू कैन से हैपनिंग चैम्बर्स ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान। देयर आर ऑलमोस्ट 100+ चैम्बर्स इन पाकिस्तान, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, कराची है, लाहौर है, सियालकोट है, फैसलाबाद है। सियालकोट बड़ा अमीर चैम्बर है, पता उनका अपना एयरपोर्ट भी है, उनके अपने सिलसिले भी हैं। बट रावलपिंडी शहर जरूर छोटा है, इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पे जो चैम्बर है, जो एक्टिविटीज़ हैं, हम हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे होते हैं चीज़ें। तो 13,000 मेंबर हैं, तीसरा बड़ा चैम्बर है। तो उसका जब मुझे मौका मिला प्रेसिडेंट बनने का, तो वो एक लाइफ चेंजिंग सारा सही है।